हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले ईएमआरएस एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्या है। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? तो मूर्ख होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। शब्द चौमासा का समास किस श्रेणी में आता है? तो चौमासा किस श्रेणी का है समास? तो द्विगु समास का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। द्विगु समास कैसे पहचानते हैं? तो जिसमें संख्या का बोध होता है। जैसे चौमासा में क्या हो जाता है? चार मासों का संग्रह, चार मासों का समाहार इसमें है। समाहार है यानी कि संख्या का बोध करा। जैसे त्रिलोक हो गया, त्रिलोक हो गया तो त्रिलोक में तीन लोगों का यहाँ बोला यानी कि संख्या का बोध करा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सदो शब्द का संधि कौन सा हो जाएगा? तो सदो शब्द में गुण वृद्धि संधि आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सदव के? तो सदा जोर एव। इसका संधि विच्छेद। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ केंद्रीय स्कूल में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। किए गए उपकारों को मानने वालों के लिए एक शब्द कौन सा है? किए गए उपकारों को मानने वालों के कृतज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। अगर यही पूछा जाए किए गए उपकारों को न मानने वालों को क्या कहते हैं? तो कृतधन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का इस अनुसार बी। तो दोनों को आप लोग ध्यान में रखिए, एक कृतज्ञ और एक कृतधन है। किए गए उपकारों को मानने वालों के लिए क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और यही पूछता है कि किए गए उपकारों को न मानने वालों को क्या कहते हैं? कृतधन कहते हैं। चलिए दयालु किसे कहते हैं? तो दया करने वालों को क्या कहते हैं? दयालु। कृतार्थ किसे कहते हैं? तो जिसका कार्य सिद्ध हो गया है उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। तो चारों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान होगा। तो ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। देखिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुल और तीर एक ही पर्यायवाची है। और तीर आप लोग बाण धनुष वाला आप लोग तीर नहीं समझ लीजिएगा। ये तीर आप लोग का किनारा का पर्यायवाची किसका है? किनारा का। जैसे नदी का किनारा हो गया, तट हो गया, कगार हो गया, आप लोग बोलते हैं कगार हो गया, कुल हो गया, तीर हो गया, वो वाला है तीर, कुल और तीर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी, जो पर्यायवाची है। और जो हम लोग तीर बाण धनुष वाला तीर होता है उसे क्या कहते हैं? उस तीर का पर्यायवाची क्या होता है? तीर होता है। उसका भी तीर होता है, बाण होता है, सर होता है, नराच होता है। ये सभी तीर का पर्यायवाची इस तीर का। और इस तीर का क्या होता है? कुल, तीर, किनारा, तट, कगार। चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। विशेषण चुनना है। देखिए यहाँ अच्छा विशेषण है और चित्र क्या है? विशेषता है। चित्र बनाती, अच्छा चित्र बनाती विशेषता हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी। जबकि यहाँ अच्छा गाती है, अधिक हुई, धीरे धीरे, सब क्या है? क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 मुख्यतः भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? समूहवाचक होते हैं, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हमें अनाथ बच्चों को मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए रेखांकित अनाथ के नीचे है अनाथ, अनाथ का विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए, सनाथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है? तो इसमें क्या है? तो क्रिया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानना है। तो तुमको मुझे पढ़ाना है, ये अशुद्ध हो जाएगा। तुमको यहाँ क्या होना चाहिए था? तुम्हें। क्या होना चाहिए? तुम्हें मुझे पढ़ाना है, पढ़ाना है। ये हम लोग का शुद्ध हो जाएगा यानी कि तुम्हें आ जाएगा, आना चाहिए था। तो अशुद्ध कौन सा है? तुम्हें, तुमको। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इस पंक्ति का रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है इसमें से? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद कवि नहीं, ये क्या है? तो ये उपन्यासकार 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 और एवं कहानीकार हैं। क्या है? उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। जबकि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह को, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध क्या है? कवि हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? तो अलंकार करता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। क्या करता है? अलंकार उत्पन्न करता है। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार कौन सा होता है? एक शब्दालंकार होता है। दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार होता है। तीसरा क्या होता है? उभय अलंकार होता है। तो आप लोग तीनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं होती है, उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए। और दोहा हो गया, सोरठा हो गया, रोला, इस सब में कितना होता है? तो कितने? 24 मात्राएं होती है। तीनों में 24 मात्राएं होती है। जबकि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वाक्यम रसात्मक वो काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? तो राजशेखर है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा, विश्वनाथ हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। इन विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण, किसमें? साहित्य दर्पण में कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सदो शब्द में संधि कौन सा हो जाएगा? तो सदो शब्द में हम लोग का संधि हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सदाजोर ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची संधि विच्छेद। सदों का क्या हो जाएगा? सदाजोर एव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। राज दरबार में कौन सा समास है? देखिए इस समास का विग्रह कीजिए। तो राज दरबार यानी कि राजा का दरबार, राजा का दरबार, इसमें का आया यानी कि कारक आ गया। तो कौन सा है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर भी। इसी तरह देख लीजिए राज्य भवन, इसी का उदाहरण राज्य भवन, राज्य के लिए भवन, राज्य के लिए भवन के लिए आया, सब तत्पुरुष का उदाहरण है। राज्य भवन हो गया, राजा का राज्य दरबार हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। आप लोग देंगू को जानते हैं, संख्या का बोध करता है। देंगू संख्या और द्वंद्व क्या है? माता पिता हो गए। माता अलग अलग रहना चाहिए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए। द्वंद्व में रात दिन हो गया। ये सभी किसका उदाहरण है? द्वंद्व का, लेकिन अलग अलग रहना चाहिए। देखिए अब दे देगा कि रातों रात, रातों रात किसका है? द्वंद्व का नहीं है। दोनों अलग सेम है, इसलिए द्वंद्व का नहीं है, अलग अलग रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। ये किसका हो जाएगा? अव्ययभाव का हो जाएगा, रातों रात। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। कौन वर्ण ओष्टक नहीं, ओष्टक यानी कि ओठ से नहीं लगता है? तो आप लोग देखिए उच्चारण कीजिए। म देखिए ओठ सट रहा है दोनों। ब देखिए दोनों ओठ सट रहा है। दीर्घ उ देखिए इसमें भी ओठ सट रहा है। और देखिए आ देखिए पूरा मुंह खुल जा रहा है, यानी कि ओठ नहीं सट रहा, तो ओष्टक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो हम लोग को आ हो जाएगा। राइट आंसर डी। उच्चारण करके आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। मरण वचन जब सीता बोला, बोला नहीं, सीता क्या स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? बोली। शुद्ध क्या हो जाएगा? बोली। देखिए तो पंक्ति का प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, गलत वाक्य, भाववाच्य। देखिए गलत वाक्य क्या है? गलत वाक्य बोली यहाँ होना चाहिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत्यवाच्य होते हैं, कृत्यवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, और तीसरा भाववाच्य होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही था। जय हिंद।